क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा खिता मौजूद है जो दो मुल्कों की लड़ाई का सबब बना होगा और ये लड़ाई कई सालों से चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस जगह का नाम कश्मीर है। इंडिया और पाकिस्तान अक्सर इस जगह को लेकर लड़ते रहते हैं। कभी इंडिया की साइड से अटैक होता है तो पाकिस्तान की साइड से डिफेंड हो रहा होता है और ये लड़ाई 1947 से लेकर अभी तक चलती आ रही है। इस जगह के बारे में एक खास बात यह है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बाकी जगहों पर डिक्लेयर बॉर्डर है, यहाँ पे कोई डिक्लेयर बॉर्डर मौजूद नहीं, बल्कि यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद है जिसको LOS भी कहा जाता है। इस वक्त वर्ल्ड मैप पर दो कश्मीर मौजूद है, एक आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान की साइड से है एंड द सेकंड वन इज ऑन इंडिया साइड जिसको जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है। इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर मोर देन 500,000 आर्मी सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं कश्मीरियों को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान की इस डिस्प्यूट को लेकर 2-3 जंगें भी हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में कभी भी कुछ हो सकता है, हड़ताल, स्ट्राइक, दंगे, फसाद, कर्फ्यू, इंडियन फोर्सेस का लोगों को हरास करना, औरतों को हरास करना, लोगों को तंग करना, लोगों को मारना, उठा के ले जाना, किडनैप कर लेना, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये डिस्प्यूट आज तक हल क्यों नहीं हो सका। जब पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर डिसाइड हो रहे थे तब ये चीज़ डिसाइड क्यों नहीं की गई कि कश्मीर किस साइड पर जाएगा, पाकिस्तान की साइड पर या इंडिया की साइड पर। एक्चुअली इसकी रीज़न ये है कि जब सब कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, तब वहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जिनको ये खुद डिसाइड करना था कि वो किस साइड पर जाना चाहती हैं, पाकिस्तान की साइड पर या इंडिया की साइड। और ये चीज़ इस तरह डिसाइड की जाती थी कि रिलीजन की मेजोरिटी किस जगह पर किस तरह ज़्यादा है। मुसलमान की मेजोरिटी ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान की साइड पर जाएगा क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और अगर वहाँ पर हिंदू ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली इंडिया की साइड पर जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये होता था कि वहाँ का रूलर किस साइड पर जाना चाहता है और वो किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है। अगर वो हिंदू है तो ऑब्वियसली वो इंडिया की साइड पर जाएगा, अगर वो मुस्लिम है तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की साइड पर जाएगा। कश्मीर का मामला कुछ अलग था और यहाँ पर मेजोरिटी तो मुसलमानों की थी, लेकिन यहाँ का जो राजा था हरी सिंह वो हिंदू था। हरी सिंह जानता था कि मेजोरिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर वो पाकिस्तान की साइड पर गया तो इस्लामिक कंट्री के अंदर एक हिंदू राजा का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो इंडिया की साइड पर जाता है तो गांधी साहब वहां पर इलेक्शन की बात कर रहे थे कि इलेक्शन से हुकूमत डिसाइड की जाएगी। दोनों सूरतों में हरी सिंह को अपनी कुर्सी जाती नजर आ रही थी। कश्मीर के अंदर ये बात फैलना शुरू हो गई कि हरी सिंह इंडिया के साथ जाना चाहता है और वहाँ पर मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी, तो वहाँ पर दंगे और फसाद शुरू हो गए। कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुस्लिम प्रोटेक्टर ग्रुप से मदद मांगी और मुस्लिम प्रोटेक्टर जो ग्रुप थे उन्होंने कश्मीर के अंदर जाकर उसको आज़ाद करवाने की कोशिश की। इस तरफ हरी सिंह को इस बात का जब अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने उनके साथ लड़ने की कोशिश की, लेकिन हरी सिंह के जनरल ने इनको ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर बता दी थी कि हम इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर हरी सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। ब्रिटिश जब सब कॉन्टिनेंट छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी की थी कि दोनों ही कंट्रीज़ का डिफेंस उन्होंने अपने हाथ में रखा था, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई अपनी आर्मी मौजूद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ने पैरेलल अपनी अपनी आर्मीज बना ली थी। कश्मीर अभी तक किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं बना था, ना इंडिया का और ना पाकिस्तान का। जब इंडिया ने ये बात ब्रिटिश के सामने रखी कि हरी सिंह हमसे मदद चाह रहा है, तो ब्रिटिश ने आगे से बड़ा सीधा जवाब दिया कि देखो भाई, कश्मीर अभी हमारा पार्ट नहीं है और हम किसी सूरत किसी पे अटैक नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर अटैक ना हो और हम उसका डिफेंस करेंगे। इस पॉइंट पर इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट हरी सिंह के साथ साइन किया और कश्मीर को अपना पार्ट बना लिया। दूसरी तरफ जिन्ना ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि जब जूनागढ़ का वाकया हुआ तो वहाँ पर वोटिंग हुई थी कि वो किसके साथ जाना चाहता है। तो जिन्ना का कहना यह था कि कश्मीर में भी वोटिंग करवाया जाए कि मेजोरिटी किस मुल्क के साथ जाना चाहती है। इसी के चलते पाकिस्तान और इंडिया की आपस में जंग शुरू हो गई। इस झगड़े को चलते तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर चुका था, तो नेहरू साहब इस झगड़े को सुलझाने के लिए UN में चले गए। UN का मतलब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 3 पॉइंट्स आए। पहला कि जो जहां पर है सब कुछ वहीं पर रुक जाएगा, ये जंग अभी इसी वक्त बंद की जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी सबसे पहले पीछे हटेगी, उसके बाद इंडियन आर्मी जगह को खाली करेगी। तीसरा, कश्मीर के अंदर वोटिंग होगी, मेजोरिटी किसके साथ जाना चाहती है, पाकिस्तान या इंडिया के साथ। वही बात जो जिन्ना किया करते थे। तब से लेकर आज तक दोनों फोर्सेस जहां तक पीछे हटे थे आज वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद है और ये मसला आज तक सॉल्व नहीं हो सका। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।